कंपैरिजन की बात करने लगे हैं। नहीं, तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा। कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा ठीक है है। और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक और है। दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की। ठीक है। ठीक है, हमारी ये सूरत हाल है। बड़े अफसोस के साथ, हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होकर करना है। जैसे हम ठीक है, चाइना के साथ मिलके मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट क्या देती है, अल्लाह जाने। अब अल्लाह बाखुदा। ठीक है, अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से। 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से ठीक है एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है। ठीक है, ये खबर मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जी उन्हें पकड़ा, और ना सिर्फ वो इंडिया की एजेंसीज ने पॉइंट आउट किया। बताती हूँ ना सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया, फिर उसको इंडिया मंगवाया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, इंडिया ने कुछ ही दिनों में न्यूक्लियर कैपेबल K4 नामक मिसाइल का जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है। इंडियन ओशियन में इंडियन सबमरीन पर ये टेस्ट किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया ने अपना पहला K4 मिसाइल का न्यूक्लियर टेस्ट किया, और हर इंडियन के लिए ये एक प्राउड मोमेंट भी है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ पाकिस्तान की, तो वहाँ लोगों को खाना पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तो न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्ट की तो दूर की बात है। इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब इंडिया है जो वो IT AI साइंटिफिक टेस्ट टेक्नोलॉजी की बातें करता है, इन्वेंशंस करता है, लेकिन पाकिस्तान है जो वो अपनी गवर्नमेंट को ही नहीं बना पा रहा है सही से। आए दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट होते रहते हैं। ना तो आवाम की पसंद की वहाँ पर गवर्नमेंट है और ना ही उनका कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो चलिए देखते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। पहले पाकिस्तान की मौजूदा सूरत पे तो बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे, बड़ी खबर ये आ रही है, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है। इंडिया के लिए रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है, हम हर रोज सुनते हैं। ठीक है, अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा। कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, हर दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी इंडिया में हो रहे हैं, उधर टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया, वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। शर्म की बात है ये हमारे लिए। और ये वो मकाम है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन को, मुकाबलेबाजी को छोड़ के ना हम उनसे सीखें। लेकिन सीखें भी कैसे, जब हमारी सोच सीखने की बजाय इल्जाम लगाने पे होगी, या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हम यही कह देंगे कि ये उसने करवा दिया, इसने। ऐसी सिचुएशन में हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। पहली बात, ये कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा सीखना बनता है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की। ठीक है, हमारी ये सूरत हाल है। बड़े अफसोस के साथ, हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होकर करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलके मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट क्या देती है, अल्लाह जाने। अब अल्लाह बाखुदा। ठीक है, अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से। ठीक हो गया। पहली बात तो ये ब्लेम है। टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते वो चाइना की, और प्रोटेस्ट भी खुद नहीं कर सकते। खुद नहीं कर सकते। ठीक है। पहली बात तो ये कि इतनी गंदी आदत है हमें, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते। हर चीज का इल्जाम हम दूसरों पे डालते हैं ताकि हमारी जान ही छूट जाए। इस्लामाबाद हो, बलूचिस्तान हो। इस्लामाबाद में इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो, तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग की है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया है। हम अपना मानते ही नहीं है। और चलो मान लो, चलो मान लो, बाहर से आके लोग कर जाते हैं, तो ये शर्म की बात नहीं है? कितने हम सोए हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है। हमने हम क्या बूटी भी के सोए हुए हम। बाहर से लोग आते हैं, आके इंतजार फैला के वो फिर वो चले भी जाते हैं। ठीक है। और सर अमरजीत आप साथ आइए, क्या करते हैं सर आप? सर मैं यहाँ पे अपना कारोबार करते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल तो बहुत खराब है।
तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार हमारी हुकूमत है। हम खुद नहीं है, हम लोग खुद नहीं है कि जो कुछ हो रहा है हम खामोश हो जाते हैं, और गवर्नमेंट को तो फिर गवर्नमेंट ने तो कहना ठीक है। खामोश होने हाँ। सुहेब भाई सॉरी काटने के लिए माजरत, जो आवाज उठा रहे हैं ठीक है। आपको भी पता है, मुझे अभी हम क्या बात कर रहे थे, जो आवाज उठा रहे हैं वो सेफ हैं? कैसे आवाज उठाएं? मैं और आप इन लोगों को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि नहीं भाई अपने हक के लिए बोलो? या उनको हुकूमत उठा लेगी, आप और मैं बात करें, आप और मैं भी क्या सेफ है? नहीं ना, या हुकूमत उठा लेगी या फिर बकौल हुकूमत के अफगानिस्तान या फिर रॉ उठा के ले जाएगा। अच्छा नहीं, फिर इसके अंदर चेंज कैसे आएगा? ऐसे तो फिर हम खामोश हो जाएं। आपका क्या मतलब है कि मैं भी घर बैठ जाऊं, आप भी घर बैठ जाएं? चले हमारी वजह से, आपको नहीं लगता कि मैं कहता हूँ हमारे वीडियो ज्यादा दूसरे कंट्रीज में देखी जाती हैं, पाकिस्तान में और कुछ नहीं है, 100-200 लोग भी नहीं सुन रहे, हालांकि हजारों की तादाद में सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन ये कि कुछ तो चेंज आएगा कि नहीं आएगा? चेंज बिल्कुल आ सकता है, हमारा मीडिया इसमें बहुत पॉजिटिव और बहुत एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। अच्छा। वो करने पर आए ना, एक दफा वो बेखौफ होकर अगर बोलना शुरू कर दे, अपने से का काम करना शुरू कर दे, ठीक है। आएगा। ये जो कंफ्यूजन है ना, 200 लोग मारे गए या 2 लोग मारे गए, ठीक इस है। कंफ्यूजन से मीडिया निकाल दे, कहाँ पे कब क्या कौन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके पीछे मकासद क्या है, बेशक वो पॉलिटिशियंस है, बेशक वो एस्टेब्लिशमेंट है, बेशक वो हम लोग हैं, आम आवाम है। ठीक है। जब चीजें छुपेंगी नहीं ना, ठीक है। जब इल्जाम इधर उधर नहीं ना जाएंगे, किसी चीजें दूसरी ठीक हो कंट्री जाएंगी। के, मैं तो ओपनली कहता हूँ अगर मैं कुछ गलत करता हूँ मुझे भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी अगर कुछ गलत करता है उसे भी मैं सख्त से कहती हूँ सजा मिलनी गवर्नमेंट अगर चाहिए। दबा भी रही है ना, हमारा मीडिया ना दबाए, हाँ। हमारा मीडिया ना चुप रहे। लेकिन गवर्नमेंट मीडिया भी अगर तो अफगानिस्तान कंट्रोल है पे- ना। बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना उनके पास फ्रीडम है ना अपनी उसे तो बाउंड्रीज यूज के अंदर करें। रहते हुए, उसको तो वो यूज करे ना। अच्छा, जैसे भी इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, अपना अगर हम बात करें बलोचिस्तान की, बलोचिस्तान में भी हमें बहुत सी खबरें ऐसे सुनने को मिलती हैं, आए दिन के प्रोटेस्ट हो रहा है कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से खुश नहीं है, वो पंजाब के लोगों से खुश नहीं है। क्या वजह है? क्या हम गवर्नमेंट अपने घर वालों को, अपने बलोचिस्तान को हम हक नहीं दे पाते? बात हम करते हैं कश्मीर की, बात हम करते हैं फलस्तीन की, आपके ख्याल से बलोचिस्तान के क्या इशूज हैं? मेरी बात सुने, रीजन ही यही है, रीजन ही यही है। क्या उन्हें दुनिया कहाँ की एजुकेशन, उन्हें कहाँ- हेल्थ मिल रही है? कहाँ की कहाँ दुनिया पहुंची हुई है, ठीक है। और हम अटके हुए हैं। अभी भी हम पूरी दुनिया से तकरीबन मैं 50 साल, ये भी अभी मैं कम बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन 50 साल हम पीछे हैं। क्यों? हम अपनी बाउंड्रीज के अंदर हम अपने इश्यूज को सोल्व नहीं कर पा रहे, अपनी बेसिक नीड्स को रीच नहीं कर पा रहे। ठीक है। ठीक है, उनका रोना ये है कि जितनी फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, रिसोर्सेज है, वो सारा पंजाब ले रहा है। ठीक है, वो कहते हैं हमें उधर यूनिवर्सिटीज दे। रिसोर्सेज देखिए, रिसोर्सेज जनरेट कहाँ से हो रहे हैं, बिजली कहाँ से पैदा हो रही है, पाकिस्तान से पैदा हो रही है, उन लोगों को मिल रही कोयले है। के थ्रू बिल्कुल ऐसे ही है, गैस कहाँ से ऐसे ही पैदा हो रही है? आप लाहौर में आप पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का आप विजिट कर लें, पंजाब से ज्यादा वहाँ पर स्टूडेंट्स कौन से होंगे? बलूचिस्तान के होंगे, सिंध के होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के होंगे। ठीक है। इतनी दूर से स्टूडेंट्स आते हैं। सिर्फ अभी मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, हेल्थ का तो आप छोड़ ही दें। बिल्कुल। और तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों का इस बारे में क्या कहना है। लोगों का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं रह गया है, बल्कि पाकिस्तान को कंपैरिजन छोड़कर इंडिया से सीखना चाहिए। उसे सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे कंट्री को चलाया जाता है, कैसे किसी देश को आगे बढ़ाया जाता है, डेवलपमेंट की तरफ कैसे कदम उठाया जाता है। अपने कानून में सुधार करें, अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल बनाएं। लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं और जो बड़े लोग हैं वो सीखना ही नहीं चाहते, सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम करने का गेम खेलते रहते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 4 सूबे हैं और उनमें भी आए दिन हमले होते रहते हैं, और जो सरकार है वो ब्लेम करती है कि इंडिया ने करवाया है, यूएस ने करवाया है, और अब अफ़गानिस्तान ने करवाया है। लेकिन ये सब भी एक प्रॉब्लम है कि कैसे कोई दूसरी कंट्री उनके कंट्री में घुसकर ये सब करवा सकती है, और वो रोक भी नहीं पा रहे हैं। बताओ, तो देश कैसे बदलेगा? देश बदलेगा तब जब लोग अपने हक के लिए बोलेंगे, और वो बेचारे बोलेंगे भी कैसे? अगर वो बोलते भी हैं तो या तो उनकी गवर्नमेंट है जो उनको खामोश करवा देती है, या तो लोग गायब हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान ज़्यादा डेवलप्ड होता, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट हुए थे भारत और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन कम थी और रिसोर्सेज ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने ना तो कुछ काम किया और ना ही कोई मेहनत करी। सिर्फ कश्मीर को लेकर अटके रहे एक ही मुद्दे पर। तो जिसका कारण यही निकला कि ना तो देश आगे बढ़ पाया और ना ही उसने डेवलपमेंट की तरफ कोई कदम बढ़ाया। बाकी बचे हुए लोगों को मौलवियों ने धर्म के नाम पर उलझा दिया। तो जिसका कारण यही था कि बस जो पाकिस्तान था वो बिल्कुल भी आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। थैंक यू।